क्या आप लोग स्पेन मूव करना चाहते हैं? स्पेन जो कि यूरोप और शेंजन का बहुत बेहतरीन कंट्री है। इस वक्त इसकी इमिग्रेशन जो है बहुत ही फ्रेंडली इमिग्रेशन है, यानी कि स्पेन में जो भी मूव करता है अगर वो वहां पर ओवर स्टे भी हो जाए तो वो वहां पर लीगल तरीके से रह सकता है। स्पेन का 2 साल वर्क परमिट ओरिजिनल एम्प्लॉयर से आप फ्री में हासिल करना चाहते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयर से आपने राब्ता करना है, वो आपको वर्क परमिट फ्री में देगा। मेल है, फीमेल है, डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। आज की वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि आप स्पेन को ही क्यों चूज करना चाहते हैं, स्पेन को ही क्यों चूज करना चाहिए, स्पेन कितने आपको बेनिफिट्स देता है, स्पेन में कंपनी में आपको किस तरह आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आसान लफ्जों में बताऊं कि मेल है, फीमेल है, डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। स्पेन का 2 साल वर्क परमिट आप खुद भी अपने घर पर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विजिट वीजा पर गए हैं, आप ओवर स्टे हो जाते हैं, आपका वीजा खत्म हो जाता है, स्पेन तब भी आपको काबिल कबूल करता है। और क्लीनिंग की जॉब है, अपने हिसाब पर आप इस पर क्लिक कर लें। ये आपको सामने आपके जो है ना जॉब आपको नज़र आ रही हैं। 1580 है, 2506 जॉब है, 674 है, 394 है, 315 है, ठीक है, 180 है। अस्सलाम वालेकुम मेहरबान, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के लोग का करते आगाज़। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्पेन के ऊपर। सर हमारे रिश्तेदार हैं, जर्मन में गया था, लक्समबर्ग में गया था, फ्रांस में गया था, वो स्पेन चला गया। मैं भी स्पेन जाना चाहता हूँ। स्पेन के बारे में बहुत सुना है कि स्पेन हमें काबिल कबूल करता है, हमें डिपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल ये हकीकत बात है। सबसे पहले हम इसके वर्क वीजा पर आ जाते हैं, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन होता है कि वर्क वीजा, वर्क परमिट स्पेन का किस तरह मिल सकता है। इसके बहुत सारे तरीकेकार हैं जो लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं एजेंट हजरात से। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है ना ये पाया जाता है कि हम लोग एजेंट हजरात से रब्ता करके उन्हीं से वर्क परमिट परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी कंट्री का वर्क परमिट जो है उसकी सिर्फ ऑफिशियली फीस होती है थोड़ी सी, जो आपने गवर्नमेंट इदारे में पे करके वहां से अटेस्टेड करवा कर, रजिस्टर्ड करवा कर जो आपको होम कंट्री में मिलता है, ये आपका एम्प्लॉयर करता है, आप खुद नहीं करते। ठीक है, एम्प्लॉयर वो होता है जिसको वर्कर की जरूरत होती है, जिसकी कोई कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है। ये वर्क परमिट बिल्कुल फ्री होता है, ये एम्प्लॉयर आपको फ्री देता है, क्योंकि एम्प्लॉयर चाहता है कि ये वर्कर मेरे पास आए, मेरे पास आकर जॉब करे। वो आपको सबसे पहले जॉब ऑफर देता है, जॉब ऑफर लेटर जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपका वर्क परमिट अप्लाई करके आपको देता है, ताकि आप इमिग्रेशन क्लियर करके आ सके, डायरेक्ट अपना वीजा लगवाकर आ सके लीगल तरीके से। स्पेन क्यों चूज किया जाता है? स्पेन इज अ बेस्ट कंट्री फॉर यू, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत फ्रेंडली है। स्पेन में अगर कोई विजिट वीजा पर है या कोई किसी और यूरोप शेंजन में बैठा था, स्पेन आ गया, तो स्पेन में आकर वो क्या करेगा? टीआरसी लेने के लिए, क्योंकि स्पेन 2 साल में टीआरसी आपको दे देता है। अगर आप विजिट वीजा पर जाकर ओवर स्टे भी हो जाते हैं, आपका वीजा खत्म हो जाता है, स्पेन कभी भी आपको डिपोर्ट नहीं करता। क्या करना, क्या आपने सिंपल बता दूं कि आपने स्पेन की पाद्रोन अप्लाई करनी है। ये एक म्यूनिसिपल इदारा है जहां पर आपने पद्रोन अप्लाई करनी है। पद्रोन का मतलब है कि आपने रिहाइश लेनी है, उसका एक इजाजतनामा अपने मकान मालिक के साथ लिख कर, उसको साथ लेकर एक एग्रीमेंट साइन होता है, जो आपने करीबी म्यूनिसिपल ऑफिस में जाकर वो जमा करवा देना, उसको कहते हैं पद्रोन अप्लाई हो गया। उसी पद्रोन पर आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं अगर आप अपनी फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है। हाँ, बहुत सारे लोग जो और कंट्री में रह रहे हैं, यूके में, यूएसए में, कनाडा में है, जिनके पास वहां की पीआर नहीं है, वो स्पेन की जो है ना टीआरसी लेना चाहते हैं, वो भी ये करते हैं। वहां पर स्पेन आकर पाद्रोन अप्लाई कर लेते हैं, एक घर ढूंढते हैं, ठीक है, और घर ढूंढकर रेंट पर उसी मकान मालिक के साथ जाकर पाद्रोन अप्लाई कर देते हैं, म्यूनिसिपल ऑफिस जाते हैं। ठीक है, तो आपको उस पाद्रोन पर फायदा क्या होता है? आपके बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, लेकिन जॉब नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो प्लस पॉइंट है, वरना आपको हल्की फुल्की जॉब पर गुजारा करना पड़ेगा। 2 साल बाद जब आपको टीआरसी मिल जाएगा, टीआरसी का ये एक वाहिद प्रोग्राम है पाद्रोन, के पाद्रोन आप अप्लाई कर सकते हैं, आप टीआरसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। टीआरसी के बाद आपको जॉब मिल सकती है, उसके बाद ये जो है आपको पीआर की तरफ लेकर जाता है। ये सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि पाद्रोन का मतलब है कि आप वहां पर लीगल तरीके से एक घर ढूंढे, रेंट पर लें, या आपके रिश्तेदार का या दोस्त का है, वो आपको साथ ले जाकर आप दोनों साथ जाकर पाद्रोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 2 साल लीगल तरीके से आपने उसी पाद्रोन पर रहना है, स्पेन में मुकीम रहना है, वहां पर जॉब करनी है, आपको हल्की फुल्की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, आपने वहां पर मुकम्मल
प्रूफ इकट्ठे करने कि आप उस जगह पर रह रहे हैं, तभी आपको टीआरसी मिलेगी। अब चलते हैं जी स्पेन वर्क वीजा। स्पेन एम्प्लॉयर से किस तरह, डायरेक्ट एम्प्लॉयर से हम वर्क परमिट ले सकते हैं फ्री। करना क्या है, किसी एजेंट से रब्ता नहीं करना, तभी आपको फ्री मिलेगा। आपने एक यूरोप का सीवीएन कवर लेटर बनाना है, चाहे आप गल्फ में है, एशिया में है, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन में है, या आप मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड में, किसी भी कंट्री में है, पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश में है, तो आपने करना क्या है, अपनी सीवीएन कवर लेटर बनाकर एक्सपीरियंस डालकर आपने डायरेक्ट इनकी जो है पोर्टल पर आ जाना है, यहाँ पर अप्लाई करना है, वो आपको वर्क परमिट फ्री देंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयर जो है वो आपकी सीवी का रिव्यू करके आपको जॉब ऑफर करता है, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, देन आपका जो है वर्क परमिट इशू करवाता है। इसमें अगर तो आप किसी एजेंट से अपने करीबी अपने होम कंट्री में बात करेंगे तो वो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि जो वो आपको वर्क परमिट देते हैं वो हमारे जैसे बंदे ही वहां पर गए होते हैं, फेक कंपनी रजिस्टर करवाई होती है, उसी कंपनी के थ्रू आपको वर्क परमिट मिल जाते हैं, वो वर्क परमिट आप सेल करते हैं। जब आप वहां पर चले जाते हैं 80-70 लाख देकर, जाहिर बात है एजेंट हजरात वो वर्क परमिट आपको सेल करते हैं, तो वहां पर आपको काम नहीं मिलता, आपको एम्प्लॉयर ही नहीं मिलता, ठीक है, कंपनी नहीं होती, तो आप जो है फजूल में जलालत उठाते हैं। तो आप ओरिजिनल कंपनी में जाएं। अगर आपके पास इतना ही पैसा है, आप वर्क परमिट जो है 70 से 80 लाख 1 करोड़ तक ले रहे हैं, तो आप इसके इवज आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में जा सकते हैं, बिजनेस पर्पज पर जा सकते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, डिजिटल नोमैड वीजा पर जा सकते हैं। तो आप एजेंट हजरात को विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज इतने अमाउंट देते हैं, उनके तो बिल्कुल ही मजे होते हैं। उन्होंने तो बिल्कुल आपको फिर लूटना है, स्कैम करना है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन और मुस्तकिल जो है डिटेल लेना नहीं चाहते। डेली बेसिस पर मैं ये हकीकत बात बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे रब्ता करते हैं लोग, जब मैं उनको ऑफिशियली तरीकाकार बताता हूँ ओरिजिनल जो है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, मैंने नहीं देखा कि 40 लाख खर्चा आता है किसी वीजा पर। वीजा की सिर्फ फीस होती है पूरे यूरोप और शेंजन में, ठीक है, 90 यूरो, 60 यूरो, 70 यूरो, 40 यूरो, 50 यूरो। इसी तरह वर्क परमिट टाइप डी जो वीजा होता है उसकी वीजा फीसेस होती हैं 150 यूरो, 200, 300। डिफरेंट कैटेगरीज के टाइप्स ऑफ वीजा होते हैं, उसमें अलग अलग फीसेस होती हैं। किसी की भी 40-50 लाख फीस नहीं होती जो कि आपने एम्बेसी में देनी है, एम्बेसडर को देनी है ना, तो एम्बेसडर डन बेस पे बात करते हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकाकार है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह वेबसाइट पर जाकर सर्टिफाइड एम्प्लॉयर फाइंड करने और अप्लाई करना है जो आपको वर्क परमिट देंगे। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम या ब्राउज़र में आ जाना, स्पेन सर्च कर लेना। सबसे पहले मैं स्पेन के बारे में बताऊँगा, पाद्रोन किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विज़िट वीज़ा पर भी जाते हैं, तो पाद्रोन के आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसका क्या मतलब है? दरअसल ये एक जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन स्पेन द पाद्रोनमेंटो द ऑफिशियल म्युनिसिपल रजिस्टर ऑफ अ टाउन और सिटी। यानी कि आप करीबी म्युनिसिपल ऑफिस में जाते हैं, रिहाइश का सबूत देते हैं, उसके बाद आप जाकर वहां पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज इट, आर रजिस्टर्ड द पाद्रोन इज द लिस्ट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन अ म्यूनिसिपैलिटी कीप बाय द लोकल टाउन हॉल, ठीक है। आप लोकल एरिया में जाकर अप्लाई करते हैं। मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ, मैं आपको इसके बारे में ना तफसीलन बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव किया हुआ है, यहाँ पर आप तकरीबन समझ पाएंगे, ठीक है। स्पेन में क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है पाद्रोन, ठीक है। पाद्रोन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। पाद्रोन स्पेन का म्यूनिसिपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसको अप्लाई करने के लिए जिस शहर या कस्बे में आप रह रहे हैं वहां के टाउन हॉल यंतो मुंतो में जाकर अपना अंदराज करवा सकते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि आप इस जगह रिहायश पजीर हैं। पाद्रोन की अहमियत क्या है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ मिलता है, रिहाइश का सबूत मिलता है, स्कूल, अस्पताल, सोशल सर्विस में रजिस्ट्रेशन के लिए लाजमी है। अगर आप मुस्तकिल में रेजिडेंसी, इमिग्रेशन या वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स मांगता है, ठीक है। पाद्रोन अप्लाई करने का तरीका क्या है। अयंतो मिंतो में आपने जाना है, ठीक है, करीबी वहां पर जो है पाद्रोनो मिंतो एक फॉर्म मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है आपने, ठीक है। अगर पासपोर्ट है या मकान मालिक के तस्दीकी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, किरायानामा, बिजली पानी का बिल अगर आपके नाम पर है, ये फॉर्म जमा कराने के बाद आपको जो है ना पाद्रोन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। विजिट वीजा पर पाद्रोन, बिल्कुल जी हाँ, विजिट वीजा पर भी आप पाद्रोन अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास रिहाइश का सबूत हो। आसान लफ्जों में मैं बता दूं, खुलासा ये है कि पाद्रोन स्पेन में रिहाइश का सरकारी इंदराज है जो टाउन हॉल से अप्लाई होता है और विजिट वीजा पर भी मुमकिन है अगर आपके पास रिहाइश का प्रूफ मौजूद हो। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ लगी। अगर मजीद इसके बारे में आप मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
अब चलते हैं जी जॉब्स पर। हमने जो है वर्क परमिट एम्प्लॉयर को थ्रू किस तरह हासिल करना है स्पेन में। infojobs.net यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। इसमें आपको हर किस्म की जॉब्स अवेलेबल मिलेंगी। शर्त यह है कि आप इसकी लैंग्वेज जो है ट्रांसलेट कर लें, ताकि आप लोगों को जॉब टाइटल रीड करने में आसानी है। यहाँ पर देखें 115 ऑफर्स हैं, यहाँ पर देखें 139 जॉब्स हैं, यहाँ पर 45 हैं, 8 हैं, 3 हैं। यहाँ पर शो मोर कंपनीज करेंगे, आपको हर कंपनी के जो है ना इंटरफेस नज़र आ जाएंगे, लोगो नज़र आ जाएंगे। आप उस कंपनी को ओपन करेंगे, उसमें अपने भी यहाँ पर जॉब फाइंड करके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, इसको हम क्लिक करेंगे। स्पेनिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में आपने कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने डायरेक्ट जॉब पर आ जाना है, ठीक है। दोबारा से आपने ना लैंग्वेज साथ साथ ट्रांसलेट करते रहना है इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको जॉब नज़र आ रही है जूनियर सेल्स पर्सन की, ठीक है। आपने अपने भी यहाँ पर जो आपको वर्क एक्सपीरियंस आता है उसी पर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, पहली जॉब को हम क्लिक कर लेते हैं। अगेन हमने जो है लैंग्वेज ट्रांसलेट कर लेनी है इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर सैलरी भी लिखी हुई है, बताया भी गया है कि आपने यहाँ पर जो है ना इनकी डिस्क्रिप्शन रीड करनी है सारी, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करके भी इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है। इसके बाद हम चलते हैं जी मॉन्स्टर की तरफ। इसकी भी आपने लैंग्वेज चेंज कर लेनी है, ठीक है। सिंपल तरीका है। इसमें भी आप जो है ना डायरेक्ट अपनी सीवी इनको दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक और वेबसाइट है, इसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, tarabajo.org। इसमें आपने स्पेन सर्च कर लेना है, स्पेन में हमने अप्लाई करना है। यहाँ पर स्पेन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर भी लैंग्वेज आपने लाजमी चेंज करनी है, ताकि आप लोगों को जॉब के टाइटल पढ़ने में आसानी है। यहाँ पर क्लीनिंग की जॉब है, अपने हिसाब पर आप इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ की जितनी भी जॉब्स होंगी आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक और वेबसाइट है, इसका भी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें भी आप कंपनी टू कंपनी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको सामने आपके जो है ना जॉब आपको नज़र आ रही हैं, 1580 है, 2506 जॉब है, 674 है, 394 है, 315 है, ठीक है, 180 है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, एक और वेबसाइट है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अप्लाई करना नहीं आता, अप्लाई की सर्विस चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, यहाँ पर आपने लिख देना है, ठीक है। ये आपने कंप्लीट फिल करवाना है, या जिससे आप जो कंसल्टेंसी करवा रहे हैं या एज अ कंसल्टेंट आप उससे सर्विस ले रहे हैं, वो आपके भी आप पर इसे जो है ना फिल अप करके देगा। यहाँ पर आप मेन पर्पज़ ऑफ द जर्नी लिख सकते हैं आप, कि आप रेजिडेंट विदाउट वर्क परमिट जा रहे हैं, रेजिडेंट टेम्परेरी वर्क 9 मंथ इन 1 ईयर। यहाँ पर आपने चेक लगाना है, बाकी बेसिक डिटेल वही होती है। अगर आप इन जॉब्स पर अप्लाई करेंगे तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा, वरना घर बैठे किसी को भी नहीं मिलने वाला। जी हाँ, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ के अबाउट समझ लग गई है। मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास वर्क परमिट है, उसके बाद आपने एम्बेसी के जो मामलात है, किसी कंसल्टेंट से सर्विस चार्जेस देकर अपना काम करवाएं और बहुत इजीली अपना जो है स्पेन में मूव कर जाएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लग गई। अगर आप लोगों को अप्लाई करने में मसला आ रहा है, अप्लाई करना नहीं आता, सीवी और कवर लेटर चाहिए या सीवी और कवर लेटर के बारे में मालूमात चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरी सर्विस हासिल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तब भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।